Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabab Fatima. We are doing unit number 10, Congruent Triangles, grade 9th. Today we are going to solve the other question which is basically an example. So let's move towards the light board. Example 2 is, if the bisector of an angle of a triangle bisect the side opposite to it, the triangle is isosceles. So सबसे पहले जो चीज़ें हमने देखनी हैं उनको पहले समझ लेते हैं. इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, हम बाइसेक्टर ले रहे हैं किसके? एक एंगल के. एन एंगल का मतलब है कि हम एक एंगल की बात कर रहे हैं. ऑफ आ ट्राइंगल का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल की. जैसा कि आपने फिगर देख भी सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल जिसकी हमने बात की है वो क्या है? ये ए बी सी. ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें हमने बात की है एक वर्टेक्स, एक हम ऐसा वर्टेक्स लेंगे जिसको हम एंगल बाइसेक्टर को करेंगे ड्रॉ. तो जब जैसे हम उसके एंगल बाइसेक्टर को स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू इक्वल पार्ट्स में. तो जैसे कि आपने देख सकते हैं हमने यहाँ से ए वर्टेक्स ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसकी ऑपोजिट साइड पे. अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये साइड और ये साइड क्या होंगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी, सेम होंगी, क्योंकि हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में करता है डिवाइड. ओके, ये चीज़ तो हमें समझ. एक हमारे पास ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में से हमने एक वर्टेक्स लिया जिस पे कोई एंगल बन रहा था, उस एंगल पे हमने ड्रॉ किया है बाइसेक्टर को. उसके बाद बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट. ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसने बाइसेक्ट किया है ऑपोजिट साइड को. ओके, सो अब ये देखें स्टूडेंट, इसने यहाँ पे इसको बाइसेक्ट किया है. ये इसकी ये वर्टेक्स है, ये उसकी है ऑपोजिट साइड. जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम खुद से कोई चेंजिंग कर सकते हैं अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट थ्योरम से रेलिवेंट क्या हैं, क्लियर हैं. अगर क्लियर नहीं है तो चेंजिंग्स नहीं करनी. पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, उसके प्रूफ को समझना है, लेकिन उसके बाद एज एन असाइनमेंट आपने ये ज़रूर करना है कि अभी हमने वर्टेक्स ये लिया है जिसका क्या कर रहे हैं, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से एक और ट्रायंगल ले लें. अगर मैं वर्टेक्स नहीं चेंज करती, नेम मैं वही रहने देती हूँ, आप चाहें तो इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं. अब मैं वो वर्टेक्स ले लेती हूँ सी. इसका मतलब है सी से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस तरीके से कि यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, उसके बाद किस पे करना है? उसकी ऑपोजिट साइड पे. और ऑपोजिट साइड पे वो जो लाइन सेगमेंट है उसको किसी पॉइंट पे करेगी कट. तो आप उस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ डी दिया तो आप डी देना चाहें तो भी ठीक है, अगर कोई और देना चाहें तो भी ठीक है. और ये हो गया. तीसरा आप किस तरीके से को ले सकते हैं वर्टेक्स को? तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप वर्टेक्स चेंज नहीं कर रहे हैं, ए बी सी ही रहने दे रहे हैं, तो अब आपने ले लिया है ये वर्टेक्स. अब आप इस ये जो एंगल है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए एक एंगल बाइसेक्टर को करेंगे ड्रॉ. क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये कट करेंगे ऑपोजिट साइड को किसी पॉइंट पे. हम वही पॉइंट रखते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम क्या कह देंगे? डी. तो इस लिहाज से बस हमें ये देखना है कि हमारी हमने जो आगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे हो जाएगी जैसे कि हमने किया हुआ है. इसमें कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, और इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे आ जाएगी? इस तरीके से. बस फ़र्क ये आएगा. ऑब्वियसली इन तीनों फिगर्स में से हम जिस फिगर को देखें जो हमें लगेगा हम आसानी से समझ सकते हैं वो फर्स्ट फिगर ही है. ये अगर मैं कह दूँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है? थर्ड है. तो फर्स्ट फिगर हमें इजीली हम अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं कि किस तरीके से एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है. वो उसके ऑपोजिट साइड पे मीट कर रहा है एक पॉइंट पे जो कि बेसिकली कट कर रहा है, उसको हमने कह दिया है डी. लेकिन अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं. ओके, बाइसेक्ट द साइड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ इट. हमने ये यहाँ तक समझ लिया कि एक एंगल बाइसेक्टर है एक ट्राइंगल का, वो उसकी ऑपोजिट साइड को कर रहा है बाइसेक्ट. किस पॉइंट पे? वो पॉइंट है डी. द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट? ये है आइसोसेलेस है. तो यहाँ पे इसको हम करेंगे इस तरीके से, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस.
इस चीज़ को बेसिकली हमने करना है प्रूफ। तो यहाँ देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों। अगर हम इस सेंस में अगर बात करना चाहें जो हम यहाँ पे सेंस यूज़ कर रहे हैं, या अगर हम नॉर्मली बात करें तो दो साइड्स क्या हों, इक्वल हों, तो हम कहते हैं ट्रायंगल को कि वो क्या है, आइसोसेलेस है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, हमें पता है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ये शो हो जाएगा कि ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये अभी नहीं थी, ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन इस पे की है। क्यों की है, ताकि हम अपना जो गिवन हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ कर सकें और अपने ये जो साइड्स हैं उनको क्या प्रूफ कर सकें, वो हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हमने किया क्या है, हमने ए डी को प्रोसीड किया है, मतलब इसको बढ़ाया है यहाँ तक ई पॉइंट तक। और किस तरीके से बढ़ाया है, इस तरीके से स्टूडेंट बढ़ाया है कि जो लेंथ ए डी की थी उतनी ही हमने बढ़ाई है, उतनी ही लेंथ क्या है डी ई की है। ये हमें पता चलता है कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे की है, जितनी इसकी लेंथ थी इसकी लेंथ को भी रखा है उतना ही सेम। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इस ई पॉइंट से सी को कर दिया ज्वाइन, फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई कंप्लीट। ओके, देन अब हमने फर्दर हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह करने से हमारे पास आ गए हैं ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल हमें नज़र आ रहा है, एक ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली अगर हम बड़ा ट्रायंगल देखें तो एक ये वाला भी नज़र आ रहा है। और जो हमें गिवन था ट्रायंगल ए बी सी, वो तो यहाँ पे हमें शो हो ही रहा है गिवन। सो हमें क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है, इन triangle A B C AD bisect क्या किससे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट द एंगल ए। AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। और क्या हमें गिवन है, इसके अलावा हमें स्टूडेंट ये गिवन है बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। क्योंकि बी डी और सी डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, इसको हमने क्या कर दिया है यहाँ पे मेंशन कर दिया, और हमने फिगर में भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है और ये चीज़ हमें गिवन में मिली है। ओके, नेक्स्ट में हम फर्दर क्या बात करेंगे, हम देखेंगे हमने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, now I'm going to write what we have to prove now. We have to prove this is an isosceles triangle. For इसको प्रूफ करने के लिए अब हम इस चीज़ की तरफ आएंगे कि हमारे पास जो है ए बी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो बेसिकली हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, गिवन प्रूफ देन द कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव डन हियर। कंस्ट्रक्शन, अब हम देखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है स्टूडेंट। यहाँ पे फिगर की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि हमने क्या किया था। हमने ए डी को यहाँ से किया प्रोसीड, हमें पॉइंट मिला ई इस तरीके से कि ए डी और डी ई की लेंथ होगी सेम, फिर हमने ई को किया सी से ज्वाइन। अब हम मेंशन करेंगे कि हमने कौन सी लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस किया था। हमने क्या किया है, प्रोड्यूस ए डी लाइन सेगमेंट टू, किस पॉइंट तक किया है, ई, और किस तरीके से किया है, इस तरीके से किया है स्टूडेंट के हमारे पास लाइन सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के। ये हमें किस चीज़ से पता चलता है, हमें पता चलता है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और लास्ट पे हमने क्या किया है, ज्वाइन सी टू ई, या हम इसको लिख सकते हैं ज्वाइन ई टू सी। ओके, अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम राइट करेंगे अपने प्रूफ को। प्रूफ में हम राइट करते हैं स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर प्रूफ
So statements and the reasons. ओके अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखेंगे और सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हम कौन से दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे देखेंगे और उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी स्टेटमेंट में। सबसे पहले जो हम दो ट्रायंगल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये ट्रायंगल्स हैं। मैं यहाँ पे इनको करूँगी मार्क। सबसे पहले मैं इन दो ट्रायंगल्स को यूज़ करूँगी अपनी स्टेटमेंट में, इनकी ड्रॉ करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB कॉरेस्पॉन्ड्स टू। हमने क्या किया है, ADB ट्रायंगल लिया है जो कि कॉरेस्पॉन्ड किस को करेगा स्टूडेंट, इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा ट्रायंगल EDC। EDC अब यहाँ पे देखेंगे हमने D को रखा है कॉमन, D दोनों में क्या है दरमियान में, इसका मतलब है कि हम जो एंगल ले रहे हैं वो हम किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, D की। तो हमने D को यहाँ पे मिड में रखा है और वो ऑब्वियसली दोनों हमारे ट्रायंगल्स में एक कॉमन पॉइंट है जो कि दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके अब हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ कर लिया, अब हम बात करेंगे साइड्स की, एंगल्स की, के जो होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले उनको करते हैं यहाँ पे मेंशन और फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। AD कॉन्ग्रुएंट टू, AD जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है किसके, DE के, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था। AD कॉन्ग्रुएंट है DE के। इसमें हम रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में खुद इस तरीके से ड्रॉ किया है कि दोनों की क्या होगी लेंथ, दोनों की लेंथ होगी सेम। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब यहाँ पे देखें किस एंगल की बात करने लगे वो देखिएगा स्टूडेंट, ADB मतलब इस एंगल की हम बेसिकली बात करने लगे हैं, इस एंगल की, जो कि मैं आपको थोड़ा शो कर देती हूँ। आपने फिगर में इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और इस एंगल को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि अगर मैं इस तरीके से टू लाइन्स को ड्रॉ करूँ जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें ये एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये हो गए और या ये एंगल हो गया। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे पास सेम एंगल्स होते हैं। रीज़न क्या है कि वर्टिकली होते हैं ऑपोजिट। तो वर्टिकली जब भी हमारे पास इस तरीके से लाइंस कट कर रही हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे उसको एज इट इज़ एज अ कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम एंगल ADB और एंगल EDC को कॉन्ग्रुएंट किस रीजन के थ्रू कह रहे हैं, वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल एंगल्स। ओके एक स्टूडेंट हमारे पास आ चुकी है साइड और दूसरे हमारे पास क्या आ चुका है, एंगल। अब हम थर्ड बात करेंगे अपनी साइड के बारे में। वो साइड क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। दिस इज BD एंड दिस इज CD। हमें पता है BD और CD क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें गिवन था। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे मेंशन, BD कॉन्ग्रुएंट टू CD। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि दोनों हमें ये क्या थी, गिवन था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास आ गई है साइड जो कॉन्ग्रुएंट है और एक आ गया है एंगल और एक और आ गई है साइड। इट मीन्स वी हैव टू साइड्स एंड वन एंगल। तो अगर हमें हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल, दो ट्रायंगल्स की आ जाएं कॉन्ग्रुएंट, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि हम यहाँ पे पोस्टुलेट जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ADB congruent to triangle
EDC। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे रीजन इज साइड एंगल साइड। सो साइड एंगल साइड हमारे पास जो है वो है पोस्टुलेट, जो कि मैंने यहाँ किया है यूज। अब जैसे ही मैंने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, और हम यहाँ पे इसको कर देंगे मेंशन। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिकली प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल को। तो हम यहाँ से अब इसको प्रूव करने लगे हैं कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ई। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स of congruent triangles। क्योंकि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये स्टूडेंट हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, सी ई से, या हम इसको लिख सकते हैं सी ई भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको ई सी भी राइट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। हम बेसिकली ये इक्वेशंस बना रहे हैं अपने फाइनल जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। हमने क्या किया, इसको यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इस साइड को राइट कर लिया। अब हम इसको फर्दर करेंगे आगे यूज़। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास हम कौन सा एंगल ले रहे हैं यहाँ पे जो कि होगा कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हम राइट करेंगे अपने स्टेटमेंट्स और प्रूफ को। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर। यहाँ से हम आगे फर्दर यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एंड एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट, BAD कॉन्ग्रुएंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ जो कि हम एंगल ले रहे हैं ये वाला। साथ साथ मेंशन इसलिए करूँ ताकि आपको पता हो कि हम कौन कौन से एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस को यहाँ पे कर रहे हैं चेक। लेकिन ऑब्वियसली ये जो मैं एक्स्ट्रा जितनी भी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ या शेड कर रही हूँ, आपने इसको ना ड्रॉ करना है ना ही शेड करना है। सो एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। अब हमें किस तरीके से पता है स्टूडेंट, हम किस तरीके से यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं, बिल्कुल यही रीज़न है जो हमने यहाँ पे साइड के लिए मेंशन किया था। अब हम मेंशन करेंगे अपने एंगल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। दिस इज स्टेटमेंट एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट द रीजन ओवर हेयर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहाँ से हमने मेंशन कर दिया। लेकिन हमें एक चीज़ और भी पता है कि एंगल BAD कोई और एक एंगल है जिसके इक्वल है। हमने यहाँ पे बात की थी एंगल बाइसेक्टर की, और एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट हमें पता है कि एंगल को डिवाइड करता है 2 इक्वल एंगल्स में। इट मीन्स BAD जो एंगल है हमारे पास बेसिकली CAD भी वही एंगल है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे। बट angle BAD is also congruent to angle CAD। अब देखें, हमने जब कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा था तो हमने उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी कि अगर कोई भी हमारे पास एक टर्म है जो कि दूसरी टर्म से क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और वही टर्म किसी एक और टर्म से भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बेसिकली वो जो हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनके साथ वो फर्स्ट वाली टर्म कॉन्ग्रुएंट है वो भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, हम इक्वल टू में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर x इक्वल है y के और x ही इक्वल है z के, तो बेसिकली y इक्वल है z के या z इक्वल है y के। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे, क्योंकि BAD कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के और BAD कॉन्ग्रुएंट है एंगल CAD के। तो हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे कि एंगल E और एंगल CAD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको करते हैं हम यहाँ पे मेंशन, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे मेंशन और करेंगे इस तरीके से राइट, एंगल E कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
CAD। अब रीज़न क्या है, ईच कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD, हम यहाँ पे राइट कर देंगे। सो ये वाले स्टेप में हमारे पास गिवन था जो हमने ये राइट किया, और यहाँ पे हमने इसके थ्रू इस चीज़ को डिफाइन किया है, ईच कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD, क्योंकि जो दोनों हैं दोनों के दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है BAD के साथ, इस वजह से हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे राइट की है। ओके, अब हमने क्या यहाँ पे शो कर दिया है कि हमारे पास जो एंगल E है वो है एंगल CAD के कॉन्ग्रुएंट, लाइक एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। Now what we have to do here, I'm going to write over here, in triangle ACE, अब हम इस एक ट्रायंगल लेने लगे हैं यहाँ से ही ACE। अब हम देखेंगे कि हम उसमें किस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। अब हम उसमें बात करने लगे हैं एक हमारे साइड की, AC congruent to which side, AC is congruent to EC। अब हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, AC को कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं EC के साथ। ओके, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से ले रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की थी कि ये जो एंगल है E पे और एंगल है A पे, ये जो एंगल है और जो हमने ये वाला एंगल का है, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसके अलावा हमने एक चीज़ और भी यहाँ पे मेंशन की जब हमने की थी साइड्स की बात, वो बात थी ये BD और CD के बारे में। ये था हमारा BD और CD। अब ये एंगल भी हमारे पास क्या था, सेम था, और ये हमारे पास लेंथ भी सेम थी, तो हम इससे रेलिवेंट क्या राइट कर सकते हैं, इसको तो हम पहले कर देंगे अपना इक्वेशन 1 हमने मेंशन की थी, अब हम इसको करेंगे इक्वेशन 2 मेंशन। और यहाँ पे इसका रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन थी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इस वजह से हमारे पास ये दो साइड्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे हम रीज़न को कर देंगे मेंशन, एंगल E इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रूव्ड। अब स्टूडेंट देखें, दोनों अपनी जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन के मुताबिक AB इक्वल है, AB कॉन्ग्रुएंट है। बेसिकली हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CE, ये चीज़ हम इक्वेशन 1 में ऑलरेडी शो कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 है उसमें हमने क्या शो किया है, AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EC। सो AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EC, मतलब अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके, ये भी EC है और ये भी क्या है, EC है। यहाँ पे EC जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है AB के साथ, और यहाँ पे EC जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के साथ। यही चीज़ इसी कॉन्सेप्ट को हम इस पे अप्लाई करने लगे हैं। अगर EC दोनों के साथ ही कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिकली जो दोनों हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या है, आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं क्या राइट कर सकती हूँ कि लाइन सेगमेंट AC और लाइन सेगमेंट AB दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट AC। ये हमने किस तरह कंक्लूड किया है, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे इसके कंक्लूजन को किया है राइट, फ्रॉम 1 and 2। So this is the final thing that we have to prove। So क्या करते हैं, जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल पे हमने एक एंगल बाइसेक्टर लिया था। एंगल बाइसेक्टर ने एंगल A वर्टेक्स को 2 इक्वल एंगल्स में किया कट। फिर हमने किया उसको प्रोसीड किया, ये कंस्ट्रक्शन की। जो एंगल AD की लेंथ थी वही लेंथ थी एंगल हमारे पास लाइन सेगमेंट जो थी AD, बेसिकली वही थी ED की लेंथ। फिर हमने क्या किया, इस E पॉइंट से C को कर दिया ज्वाइन। अब हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना था कि जो हमने गिवन ट्रायंगल लिया है ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो 2 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और यहाँ पे हम इक्वल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हमने इन दोनों को प्रूफ करना था। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले हमने ये 2 ट्रायंगल लिए,
इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ की। कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करने के बाद हमने कौन सा पॉस्टुलेट यहाँ पे अप्लाई किया, SAS पॉस्टुलेट। इन दोनों ट्रायंगल में से 2 साइड्स और एक एंगल को हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब हमने ये प्रूफ कर लिया, हमने कह दिया कि दोनों के दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन्स के उनकी जो साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, इनके जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। साइड्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 1 बनाई और समहाउ एंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते करते हम इस स्टेप तक आए और हमने बनाई अपनी इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके हमने अपना फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया और वो क्या था कि हमारे पास दोनों जो साइड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आई होप कि हमने जो थ्योरम किया है आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। याद ये रखना है कि आपको जो असाइनमेंट दी गई है कि आपने इन वर्टिसेस को कर देना है चेंज। इसको अच्छे से समझने और प्रैक्टिस करने के बाद इनको चेंज इस तरीके से करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर मैंने ए पे ड्रॉ किया था वो अब आपने बी या सी पे ड्रॉ करके एक फिगर पूरी बनानी है और उस फिगर जो न्यू फिगर होगी उसके अकॉर्डिंगली इस थ्योरम को करना है प्रूव। स्टूडेंट, हम कॉन्टीन्यूसली अपने प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं उनको कर रहे हैं यूज़। इसी तरीके से हम नए नए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, पर बेसिकली हम करेंगे उन्हें प्रूव, ताकि जो रिजल्ट्स हमने सीखे हैं उनको हम अप्लाई करना भी सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।